आप जो चीज़ें कोट करते हैं गीता महाभारत से, गीता से जो चीज़ें आप कोट करते हैं, पहली बात समझना चाहूँगी, आपने हिंदू ग्रंथ पढ़े हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे सारे हिंदू ग्रंथ या वेदों का नॉलेज है, पर वो रहता है ना कि जिस इकोसिस्टम में आप रहते हो वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। मेरे इकोसिस्टम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मेरे इकोसिस्टम में सुधांशु त्रिवेदी जी जैसे ज्ञानी लोग हैं। उनसे, उनकी बातें सुन के, उनसे प्रेरणा लेते हुए कई सारी चीज़ें जिसको हम नहीं जानते हैं, बचपन से अवसर भी नहीं मिला होगा पढ़ने का या लिखने का, तो वो भी हम लोग थोड़ा सा और एफर्ट करके पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए, ये एक ट्रेजर है, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत। इसको एक समुदाय की विरासत बनाकर रखना ये बहुत बड़ा अन्याय है उस विरासत के साथ। रामायण, महाभारत ये देश के ग्रंथ है, ये देश के हैं, ये किसी एक समुदाय के नहीं, तो मैं बोलूँगा विश्व के हैं। राम जी विश्व के आइकॉन हैं, कृष्ण जी विश्व के आइकॉन हैं। तो उनकी जीवनी से या उनके जो भी उनके ज़िंदगी में घटनाएं हुई या उनके रामायण या महाभारत में जो भी चीज़ें हैं, उससे हर एक व्यक्ति प्रभावित हो सकता है, सीख सकता है। अब सुधांशु जी का ही एक उदाहरण देता हूँ। वो हमेशा समझाते हैं कि दो फैमिलीज़ है। एक फैमिली है जहाँ पर एक बेटा है राम जैसे, बेटा है भरत जैसा, कि बड़े भाई के लिए अगर बड़े भाई को थोड़ा सा भी नुकसान पहुँचे या बड़े भाई को थोड़ी सी भी तकलीफ़ पहुँचे तो खड़ा रख कर वो शासन चलाते हैं। आप परिवार में ये संस्कार चाहोगे? या एक दूसरी फैमिली है जहाँ पर एक भाई दूसरे भाइयों का सिर कलम करके बाप को जेल में डालकर वो सिर उनके सामने पेश करता है और सत्ता पे आता है। आप कौन सा उदाहरण चाहोगे अपने परिवार में? नेचुरली राम और भरत वाला, नॉट औरंगज़ेब और दारा शिकोह वाला। तो मुझे लगता है कि ये विषय कोई धर्म का है ही नहीं। ये विषय तो आप अपने परिवार में किस प्रकार के संस्कार चाहोगे, और जब ये संस्कार, लेगेसी, विरासत का भंडार हमारे पास अवेलेबल है तो हम इसमें क्यों ना इससे हम सीखें और अपने आप को उसी संस्कार में ढालें। इंडोनेशिया के मुसलमान भाई राम जी को सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ के मुसलमान कहते हैं, कुछ मुसलमान कहते हैं कि राम हमारे नहीं, हम बाबर के हैं। कुछ है वो कहते हैं उनकी विरासत वफादार की नहीं, रजाकार की है। वो कहते हैं मेरी गर्दन पे चाकू रख दोगे तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। शेरवानी पहन के निकलते हैं और वो ऐसे चलते हैं सीना तान के और धमकियाँ देते हैं उनके भाई। बोलते हैं हम 800 साल से हुकूमत कर रहे थे, तो अब आरक्षण क्यों मांगते हो धर्म के आधार पर? तुम तो मुगलों के वंशज हो ना, या रजाकारों के हो या निज़ामों के हो, तो मत मांगो आरक्षण। तुम्हारे तो बाप दादा राजा रहे हैं, राजा के जो वंशज है वो आरक्षण मांगेंगे? आरक्षण भी मांगना है, अपने आप को मुगल से भी जोड़ना है, बाबर से भी जोड़ना है, और जो आपका है प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, उससे आपको अलग रखना है अपने आप को। तो मुझे लगता है कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो इन चीज़ों को अपनाता हूँ और मुझे लगता है सारे लोग भी समझ रहे हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो रामायण और महाभारत से सीख लेनी है। मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रही हूँ क्योंकि क्या जय श्री राम कहने से, क्योंकि आपने जो डायलॉग्स पे आप आए थे तो मैंने ये सवाल आपसे किया था, तो आपने बोला था कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, मातृ वतन, आपने ये चीज़ें बोली थी कि कहा जाता है। तो क्या ये बोलने से एक मुसलमान क्या कम मुसलमान होता है, और क्या मज़ार पे चादर चढ़ाने से एक हिंदू, क्योंकि मैं उस ताने बाने की बात कर रही हूँ, क्योंकि शहजाद जी कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आती है, जो मुसलमान वर्ग है सोसाइटी का, समाज का, वो कहता है कि आप मुस्लिम विरोधी हैं, मुसलमान विरोधी हैं। ये नैरेटिव क्यों है? मेरा एक ही सिंपल सवाल है, अगर राम जी की प्रशंसा, महिमा मंडन, राम जी के जयकारे लगाने से आदमी सांप्रदायिक बन जाता है, तो इस देश में सबसे बड़े सांप्रदायिक व्यक्ति क्या ये लोग कह रहे हैं महात्मा गांधी जी थे? महात्मा गांधी जी का संकल्प क्या था? राम राज्य। महात्मा गांधी को जब 3 गोलियां लगी नेहरू जी की सरकार के दौरान, मारने वाला गोडसे था, सरकार नेहरू जी की थी, तो वो हे राम कहते हुए चल बसे। उनकी समाधि पर हे राम लिखा है। तो क्या महात्मा गांधी जी सांप्रदायिक थे? क्या ये कह सकते हैं? हमारे यहाँ तो हरियाणा में ईद की राम राम भाई ये कहते हैं। अच्छा, बच्चा शरारत करता है तो माँ बोलती है हाय राम।
कुछ गलत हो जाता है तो हम बोलते हैं हे राम, और लास्ट में चले जाते हैं तो राम नाम सत्य है। तो राम तो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर ज़िंदगी के अंत तक का एक हमारा एक साथी है। अब वो साथी का नाम लेने से हम लोग सांप्रदायिक बन गए कैसे? तो मतलब इंडोनेशिया के सारे मुसलमान हैं ही नहीं, उनको खारिज कर दो मुस्लिम इस्लाम धर्म से, वो तो रामलीला मनाते हैं। देखिए यही प्रॉब्लम है कि धीरे धीरे करके, मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था डायलॉग में, ये सब बहाना है। ये हमारे हिंदू जो है काफिर है, राम जी जो है या कृष्ण जी जो है इनको नहीं मानना है, ये शुरुआत तो वहाँ से हो जाती है, अंत वहाँ नहीं होती। वहाँ से शुरू होते होते मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, मैं जन गण मन पे नहीं उठूँगा, मैं वंदे मातरम का विरोध करूँगा, तो ये शुरू हिंदू से होते होते अंत भारत के चिन्हों पर होती है। अभी मैं आ रहा था तो डीएमके की सरकार है तमिलनाडु में, उन्होंने नेशनल एंथम नहीं बजाया। असेंबली के शुरुआत में ये प्रथा होती है कि नेशनल एंथम आपको चलाना है, और गवर्नर साहब के रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं चला। अभी राजभवन का ट्वीट भी आया उसमें। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये केवल, मैं किसी धर्म विशेष को नहीं बोल रहा हूँ, ये एक सूडो सेकुलरिज्म की यही राजनीति है। ये जो वायरस है सूडो सेकुलरिज्म का, ये आपको शुरू तो एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए कि ये काफिर है या ये हमारे धर्म के खिलाफ है, पर वो जाता है देश के चिन्हों के ऊपर और देश के चिन्हों को ही रिजेक्ट करने की बात करता है।